गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एंटी करप्शन टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। एंटी करप्शन टीम ने जीयनपुर इलाके में एक सेक्रेटरी को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। आपको बता दें, घूस गांव में हुए विकास कार्यों के एवज में पूर्व ग्राम प्रधान पति से मांगा जा रहा था। पूर्व ग्राम प्रधान पति ने प्रयास संगठन के माध्यम से एंटी करप्शन टीम के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया। आपको बता दें, एंटी करप्शन टीम द्वारा आजमगढ़ जिले में सामाजिक संगठन प्रयास और भारत रक्षा दल के गोपनीय सूचना पर हो रही लगातार कार्रवाई के बाद भी घूसखोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और यह सरकारी कर्मी बेखौफ होकर घूस मांग रहे हैं। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी रामधारी मिश्रा ने बताया कि आजमगढ़ जिले में विकास कार्यों के शेष बचे रुपयों कार्यों के लिए पूर्व प्रधानपति से रिश्वत मांगा जा रहा था। अजमतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी को गोरखपुर एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सगड़ी तहसील के अजमतगढ़ ब्लॉक के पुरुषोत्तमपुर कैथौली गांव में पूर्व प्रधानपति अवधेश गौतम ने शौचालय विद्यालय के कायाकल्प के तहत पूर्व में कार्य कराया गया था, जिसका कुछ फंड उनको मिल गया था, लेकिन शेष फंड बाकी था, जिसके लिए वे ग्राम प्रधान अधिकारी श्री राम से लगातार फंड जारी करने की गुहार लगा रहे थे। फंड जारी करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी ने पूर्व प्रधानपति से 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। रुपए की मांग पूरी न होने पर ग्राम पंचायत अधिकारी ने पूर्व प्रधानपति को फंड जारी नहीं कर रहा था, जिससे परेशान प्रधानपति ने सामाजिक संगठन प्रयास के संपर्क किया। शिकायत के बाद प्रयास ने पूर्व प्रधानपति से एक शिकायती प्रार्थना पत्र एंटी करप्शन टीम गोरखपुर को दिलाया। आज एंटी करप्शन टीम के प्रभारी रामधारी मिश्रा के नेतृत्व में टीम जिला मुख्यालय पर पहुंची और गवाहों को लेकर अजमतगढ़ ब्लॉक पर पहुंची, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी ने पूर्व प्रधानपति से रुपया लेने के लिए जीयनपुर थाना क्षेत्र के रजादेपुर चौराहे पर बुलाया। टीम के सदस्य भी पूर्व प्रधानपति के साथ मौके पर पहुंचे और 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम को धर दबोचा। टीम उसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर जीयनपुर थाने पहुंची, जहां विधिक कार्रवाई की गई। बाकी बातें सुनिए आप इंस्पेक्टर रामधारी मिश्रा से। अवधेश गौतम पुरुषोत्तमपुर जीयनपुर आजमगढ़ के रहने वाले, इन्होंने शिकायत किया कि शौचालय विकलांग शौचालय आज 3-4 फाइलें हमारी जो हैं सेक्रेटरी भुगतान नहीं कर रहे हैं और 10,000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। आज सेक्रेटरी श्री राम जो हैं ज़मीन हरखोरी जो हैं वो 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। अपराधी तो अपराधी होता है, अपराध हो रहा था, उसका निवारण किया गया है। यहाँ जीयनपुर कोतवाली मुकदमा लिखा जा रहा है। रणजीत सिंह, अध्यक्ष प्रयास सामाजिक संगठन। आप लोगों को ये प्रकरण की सूचना कैसे मिली और किस तरह से आप लोगों ने? संगठन हमारा जो कि भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है और तमाम ऐसे हम लोगों ने घूसखोरों को अब तक जेल की हवा खिलाई है और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि अगर कोई भी आपको सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपके सही काम के लिए अगर आपको उससे घूस की मांग कर रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप हमको अविलंब सूचना दें। हम गोरखपुर एंटी करप्शन ऑफिस शिकायत करवा करके और घूसखोरों को अंदर करवा देंगे। इसी संदर्भ में ये भाई अवधेश गौतम जी ने हमको सूचना दिया कि भैया इस तरीके से हमको जो है तंग किया जा रहा है, तो हम इनको जो है एंटी करप्शन गोरखपुर ऑफिस ले गए और वहाँ पर शिकायत दर्ज की गई और आज उक्त संदर्भ में 10,000 रुपया घूस लेते रजादेपुर चौक से सेक्रेटरी श्री राम सिंह को एंटी करप्शन गोरखपुर की बहादुर टीम ने गिरफ्तार किया। परिचय बताइए पहले अपना। मेरा नाम अवधेश गौतम है। ऐसा है कि मैं 2015 से लेकर 20 तक ग्राम प्रधानपति रहा हूँ और मेरे द्वारा कराए गए कार्यों में जो 3 कार्य हैं शेष लास्ट में जो 25 दिसंबर के बाद प्रशासक नियुक्त हो गए थे,
उस समय हम सामुदायिक शौचालय, विकलांग शौचालय और कायाकल्प के तहत जो सरकार की सरकारी योजना थी मिशन कायाकल्प, उसके तहत स्कूल में टाइल्स लगवाए थे। उसकी कुछ पेमेंट हो गई थी और कुछ रनिंग पेमेंट बाकी थी। उसी को करवाने के लिए हम दौड़ रहे थे और सेक्रेटरी साहब जो थे और हमें एकदम प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, पैसे की बार डिमांड कर रहे थे। श्री राम जी, सेक्रेटरी श्री राम। हमने कहा, निवेदन भी किया कि नहीं पेमेंट कर दीजिए आप, लेकिन कहे नहीं पहले पैसा दीजिए तो उसके बाद पेमेंट होगी, नहीं तो न्यू प्रधान जो है वो पेमेंट करवा लेंगे, हमें मत कहिएगा। फिर हम कह रहे भाई काम हमने करवाया है तो आप पेमेंट दूसरे को क्यों देंगे। लेकिन प्रताड़ना शुरू थी, इसलिए हम जब लास्ट में परेशान हो गए तो प्रयास संगठन के माध्यम से गोरखपुर मंडल जाकर अपनी दरख्वास्त वहाँ दी। फिर आज रजादेपुर चौराहे से रंगे हाथ पैसा लेते हुए, गिनते हुए श्री राम सेक्रेटरी साहब पकड़े गए हैं। आजमगढ़ जिले के खंड विकास क्षेत्र सठियाव मुख्यालय पर ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC के भवन में मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय रसोइया ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेशीय शिक्षा संघ एवं शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश चंद्र पांडे ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों के स्थायीकरण सहित कुल 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि यह पहली बार ऐसा हुआ जब शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक रसोइया और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी मांगों को लेकर एक साथ प्रदेश के सभी BRC पर आंदोलित हैं। सरकार शिक्षकों के साथ जो व्यवहार कर रही है उससे शिक्षकों में काफी नाराजगी है। एक एक करके सभी सुविधाओं को सरकार खत्म करते जा रही है। शिक्षा मित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा मित्रों की हालत बंधुआ मजदूर की तरह कर दी। शिक्षा मित्रों को समायोजित शिक्षक के रूप में होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शिक्षिका सोनी पांडे ने कहा कि सरकार कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, इनको भी अस्थायी किया जाना चाहिए। संगठन के जिला मंत्री राकेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार के खिलाफ मांगों को पूरा होने तक संघर्ष जारी रखेंगे। शिक्षक आशा भरी निगाहों से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ की तरफ देख रहा है। शिक्षा मित्र संघ जिला मंत्री उपेंद्र यादव ने अस्थायीकरण पर बल दिया। रसोइया राधिका देवी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मनरेगा मजदूरों से भी कम रसोइयों को मानदेय मिलता है, वह भी मानदेय समय से नहीं मिल पाता। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनिल यादव, संचालन दिनेश चंद्र पांडे ने किया। धरने में मुख्य रूप से लक्ष्मण कुमार सिंह, राजनाथ शर्मा, अनिल यादव, जयशंकर सिंह, संतजय यादव, समीम रजा, अरुण राय, इफ्तिकार अहमद, अनिल गोंड, धर्मेंद्र कुमार, संजय सिंह, आशुतोष पांडे, उपासना शिखा, सुमन पांडे सहित अन्य लोग शामिल रहे। शासनात्मक कार्रवाई उनके संगठन वाले कर सकते हैं, लेकिन हम आम शिक्षकों की बात करते हैं। आम शिक्षकों को सबके धरने में जाना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, अपनी मांगे जहां भी हो वहां रखनी चाहिए। आप इसका सबसे सीधा उदाहरण आप अपने राजनीतिक दलों से ले सकते हैं कि वो अपने लाभ के लिए सभी लोग एक स्वर से पेज को थपथपाते हैं और उनके वेतन, भत्ता, पेंशन एक स्वर में पड़ जाते हैं। आपने नहीं सुना कि किसी सांसद और विधायक ने उसका प्रतिरोध किया हो अपने लाभ की चीज को, चाहे वो विधायक निधि हो, चाहे सांसद निधि हो, चाहे वेतन हो, चाहे भत्ता हो, जिसमें भी उनका लाभ है। और तो और सरकार बनाने के लिए अपने सभी दलों को तोड़ करके, जोड़ करके एक साथ मिलकर के सरकार बना करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन हम शिक्षक इससे कब उभरेंगे ये हमको सोचना होगा। सब लोग, और सठियाओं की परंपरा रही है, आज की नहीं, हम लोग जब नियुक्त हुए तो यहाँ सारे संगठन मिल करके अपना काम करते थे और एक दो नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षक संघर्ष समिति होती थी, शिक्षक समिति होती थी, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ होता था, आप लोगों का संघ होता था, शिक्षा मित्र संघ होता था, और जो है आंगनबाड़ी होती थी, और जितने भी संगठन प्राथमिक शिक्षक से संबंधित थे, चाहे वो जूनियर संघ ही क्यों न हो, वो लोग सब लोग एक मंच पर हुआ करते थे। वो सीन हमको याद है, जबकि शिक्षक सम्मान समारोह होता था तो सारे लोग एक साथ मंच पर हुआ करते थे और सारे संगठनों के लोग हुआ करते थे। इस तरह की परंपरा हमारे सठियाओं की रही है। आजमगढ़ जिले के इनवल गांव के ग्रामीणों ने PM आवास अपात्रों को देने का लगाया आरोप, DM से की शिकायत।
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मेहनगर तहसील क्षेत्र के इनवल गांव निवासी श्रवण कुमार यादव ने बताया कि गांव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन आज तक उसका ताला नहीं खुला। इतना ही नहीं, गांव में कई ऐसे अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है जो काफ़ी धनाढ़ हैं। इसी तरह एक लोगों को 2-2 गौशाला दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि गांव में हुए कार्यों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाया जाए। हमारे यहाँ शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जो कि उसमें जो काफ़ी खर्च हुआ है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं किया गया और बंद है, ताला उसका लाख है। और ताला लाख के साथ साथ उसका अभी हम लोग इससे पहले विज्ञापन डीएम को दिए, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गांव में जो आवास, प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, आवास में पूरे तरह से अपात्रों को आवास दिया गया है। पात्र लोग जितने गरीब हैं, घर बेचारों लोग नहीं है, मंडी में रह रहे हैं, उन लोगों को आवास नहीं दिया जा रहा है, उन लोग सूची में नाम है। आजमगढ़ सी.डॉट पर बीएसएनएल कर्मचारियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक जिला सचिव पंचानन राय के नेतृत्व में सी.डॉट परिसर में प्रदर्शन किया गया। सहायक जिला सचिव पंचानन राय ने कहा कि हमारी 14 सूत्रीय मांगों में सहायक जिला सचिव पंचानन राय ने कहा कि हमारा 14 सूत्रीय मांगों में सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण सरकार बंद करे, हर महीने की अंतिम तिथि को वेतन का भुगतान हो, तीसरा वेतन संशोधन किया जाए, वेतन संशोधन से अलग करके 15% फिटमेंट के साथ पेंशन संशोधन हो, ठेका कर्मियों के वेतन बकाया का तत्काल भुगतान किया जाए, सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों को 30% अधिवर्षता लाभ देने के साथ ही अन्य मांगें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में बीएसएनएल कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आजमगढ़ जिले के सराय पलटू गांव के ग्रामीणों ने एडीओ पंचायत व सचिव पर लगाया पीएम आवास में पात्रों को अपात्र करने का आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ठेकमा ब्लॉक के ग्रामीणों ने बताया कि वे काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, किसी तरह मजदूरी व खेतीबाड़ी कर गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका लिस्ट में नाम दर्ज था, लेकिन एडीओ पंचायत व सचिव की मिलीभगत से सभी पात्र व्यक्तियों को अपात्र घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जांच कराकर पात्र लोगों को पीएम आवास दिलवाया जाए। सर, हम अपात्र हैं, हमारे जो घर मकान जो है कि नहीं सर है, अपने जीवन के मजदूरी किसी मजदूरी करके ईटा गाड़ा करके हम अपना खेती बाड़ी करते हैं, इसके अनुरूप भी हमें अपात्र बना दिया गया है, जो कि हम बहुत परेशान हैं। और हर जगह हम एडीओ पंचायत और चीज़ के लिए बनाया गया जी, हमें आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसके तहत आपको अपात्र किया गया जी। कौन किया है ये बताइए जी, एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी द्वारा हमें अपात्र घोषित कर दिया गया है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर मनबड़ों ने 2 सगे भाइयों को मार पीट कर किया घायल, 5 नामजद व 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की से कुछ युवक छेड़खानी कर रहे थे, जिसका गांव के रहने वाले 2 युवकों ने विरोध किया। छेड़खानी कर रहे युवकों ने सोमवार की शाम लाठी डंडे से लैस होकर युवकों के घर में घुस गए और मार पीट कर उन्हें घायल कर दिया। घायल दोनों सगे भाई अविनाश और अभिषेक हैं। घायल युवकों के पिता की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने 5 नामजद व 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। आजमगढ़ में कबाड़ व्यवसायी हुआ जहर खुरानी का शिकार, जहर खुरानों ने 7 लाख लूटे। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के नामदारपुर गांव का रहने वाला 45 वर्षीय प्यारे प्रजापति शहर कोतवाली क्षेत्र के जुनैनगंज चौराहे के समीप कबाड़ का व्यवसाय करता है। परिजनों के अनुसार वह 3 दिन पूर्व ट्रक पर कबाड़ का माल लादकर बेचने के लिए कानपुर मंडी गया था। माल बेचने के बाद वह लगभग 7 लाख रुपए नगद भुगतान लेकर सोमवार को रोडवेज बस से आजमगढ़ के लिए रवाना हुआ। बताते हैं कि यात्रा के दौरान जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों ने उसे विश्वास में लेकर नशीला पदार्थ खिला दिया। अचेत होने पर गिरोह के सदस्य व्यवसायी के पास मौजूद सारे रुपए लेकर फरार हो गए। मंगलवार की सुबह रोडवेज बस आजमगढ़ स्टेशन पर पहुंची तो सीट पर अचेत मिले व्यक्ति को देख इसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसके पास मिले मोबाइल फ़ोन के आधार पर परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और अचेत मिले व्यवसायी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे।
जहां उसका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ शहर के मड़िया में श्री चंद्रवली पांडे स्मृति समिति के तत्वाधान में हिंदी दिवस पर गोष्ठी का हुआ आयोजन। गोष्ठी में सर्वप्रथम आचार्य चंद्रवली पांडे के चित्र पर माला पहनाकर उन्हें नमन किया गया। तत्पश्चात गोष्ठी को संबोधित करते हुए साहित्यकार व समिति के महामंत्री प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आचार्य चंद्रवली पांडे आजीवन संघर्ष करते रहे। वे सूफी मत शोध ग्रंथ पर पीएचडी हिंदी के माध्यम से करना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने हिंदी में अनुमति नहीं दिया। अमरनाथ तिवारी ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। जिलाधिकारी के आदेश पर लालगंज में चलाया गया पॉलीथीन चेकिंग अभियान। 1 किलो 600 ग्राम पॉलीथीन बरामद, 8,000 रुपये का वसूला गया जुर्माना। आज मंगलवार को लालगंज नगर पंचायत स्थित दुकानों में पॉलीथीन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान पोस्ट ऑफिस से शुरू करके भीरा चौराहे तक चला। इसमें विजय पुत्र बद्री के यहाँ से 1 किलो पॉलीथीन, विधान चंद्र पुत्र हरखचंद के यहाँ से 100 ग्राम, संतोष पुत्र सुखई की दुकान से 500 ग्राम पॉलीथीन बरामद की गई। इस अवसर पर कुल 8,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। इस चेकिंग अभियान में अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव, अनूप श्रीवास्तव, चंद्रमणि यादव तथा लालगंज पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल इसरार शेख समेत भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद रहे। देवगांव सलेमपुर मार्ग पर हो गया बड़ा गड्ढा बना जानलेवा, लोगों ने इसके बनवाए जाने की मांग की। देवगांव से सलेमपुर तक जाने वाली सड़क पर देवगांव महनाजपुर मार्ग से उतरते ही एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जो किसी दिन जानलेवा साबित हो सकता है। कई बार इसमें वाहन फंसकर पलटते पलटते बच चुके हैं और अगल बगल के दुकानदार भी इससे पूरी तरह परेशान हैं, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हो गया है। परंतु बार बार मांग किए जाने के बावजूद इसे बनवाया नहीं जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मार्ग से होकर हजारों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। यह मार्ग बसही, सलाहरा, परसौरा, बनारपुर, सलेमपुर, दौना, कटौली, बैरीडीह, बेली, रामपुर, कठरवा, सैयद मलिकपुर, अहिरौली, खिजिरपुर, चंदापुर, लाखीपुर गांव के आने जाने वाले लोगों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवगांव, इलेक्ट्रिक हाइडिल तथा टेलीफोन एक्सचेंज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिग्री कॉलेज पहुंचने का मुख्य मार्ग होने के साथ अर्ध निर्मित नेशनल हाईवे 233 पर जाने वाला एकमात्र रास्ता है। बावजूद इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्थानीय निवासी पंधारी राम ने बताया कि यह मार्ग महीनों से इसी प्रकार खराब पड़ा है और सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया है, लेकिन इसे बनवाया नहीं जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है। कब से है पानी? अभी तो महीनन से है भाई। हैं? महीनन से पानी भरा तो बनवावत ना हो ना ही भाई, वह तो पति है। कहाँ जाले सड़क आई? कहाँ जाले सड़क या? बस यही सलेमपुर। अच्छा, हाईवे पे भी जाले? हाँ, हाईवे भी डाक के ऊपर। हिंदी दिवस के अवसर पर आज मंगलवार को लालगंज में हिंदी सुबोध संस्थान कार्यालय पर विद्या प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए संस्थान के प्रबंधक समर बहादुर सिंह एडवोकेट ने कहा, देश अंग्रेजों से आज़ादी तो पा गया, मगर उनकी भाषा का आज भी गुलाम बना हुआ है। उन्होंने कहा, हिंदी के विकास के लिए इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय में हिंदी को वह स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी के विकास में कॉन्वेंट स्कूल बाधक बने हुए हैं। सिनेमा जगत, समाचार पत्र, टेलीविज़न, कवि और साहित्यकारों के बल पर आज हिंदी जीवित है। अन्य वक्ताओं ने भी हिंदी की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की। गोष्ठी में मुंद्रिका प्रसाद गिरी, विनय शंकर राय, अनिल सिंह, विजय प्रकाश पांडे, रविंद्र प्रताप चौहान, कृष्ण कुमार मोदनवाल, गौरव कुमार रघुवंशी सहित कई अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। भारत का संविधान 1950 की धारा 341 से लेकर 352 तक हिंदी के जो है उत्तरोत्तर विकास के लिए जो है संविधान में जो है एक संरचना की गई।
परंतु उस समय हिंदी जो है भारत के मूल भाषाओं की तरीके से एक राज्य की भाषा के रूप में थी। इसके लिए उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी जो है मूल भाषा के रूप में रहेगी और 1965 के बाद हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया।